जब गांव का मजदूर भूखा मर रहा है, तब मनरेगा के नाम पर लाखों करोड़ों का खेल कैसे खेला जा रहा है। सच्चाई जानकर आपका खून खौल उठेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके गांव में आपके हक की मजदूरी को चंद भ्रष्ट अधिकारी और नेता मिलकर कैसे लूट रहे हैं? यह कहानी सिर्फ भरूच जिले की नहीं, बल्कि पूरे देश के उन लाखों गरीब मजदूरों की है जिन्हें मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत रोजगार का हक तो मिला, लेकिन उस हक को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। इस वीडियो में हम भरूच जिले के मनरेगा घोटाले को उजागर करेंगे, जो एक डरावना षड्यंत्र है, और आपको बताएंगे कि कैसे आप इस रैकेट के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। मनरेगा एक सपना जो हकीकत में लूट बन गया। मनरेगा को 2005 में लागू किया गया था ताकि हर गांव के मजदूर को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले। संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 41 रोजगार का अधिकार के तहत यह योजना गरीबों के लिए जीवन रेखा बनने वाली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना को भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता मिलकर कैसे लूट रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्वराज अभियान बनाम भारत सरकार 2016 में साफ कहा था कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और इसका फंड आवंटन मांग के आधार पर होना चाहिए। फिर भी भरूच जैसे जिलों में यह नियम तोड़ा जा रहा है और गरीब आदिवासियों के साथ सभी समुदाय के गरीब लोगों का हक छीना जा रहा है। आपके गांव में भी यही हो रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे यह रैकेट चलता है? आइए भरूच जिले के उदाहरण से इस घिनौने खेल को समझें। यह आंकड़े सिर्फ 2024 से 2025 के हैं। भरूच का मनरेगा घोटाला एक डरावना षड्यंत्र। चरण 1, मांग को दबाना, फंड को हेरफेर करना। मनरेगा के तहत फंड का आवंटन ग्राम सभाओं द्वारा दर्ज की गई मांग, डिमांड के आधार पर होना चाहिए। लेकिन भरूच जिले में क्या हुआ? हमारे शोध के अनुसार आदिवासी तालुका झगड़िया, नेत्रंग, वालिया 18,056 परिवारों 53.9% ने रोजगार की मांग की। गैर आदिवासी तालुका आमोद, अंकलेश्वर, भरूच, हासोट, जंबूसर, वागरा 15,448 परिवारों 46.1% ने मांग की, लेकिन फंड आवंटन गैर आदिवासी तालुकों को 78.3%, 2,327.33 लाख रुपए और आदिवासी तालुकों को सिर्फ 21.7%, 645.12 लाख रुपए। सवाल उठता है, जब आदिवासी क्षेत्रों में मांग ज्यादा थी, तो फंड वहां क्यों नहीं गया? यह तो मनरेगा अधिनियम की धारा 3 रोजगार गारंटी और पीएसए अधिनियम 1996 पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक का खुला उल्लंघन है, जो आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है। चरण 2, मजदूरी बनाम सामग्री का खेल। मनरेगा में मजदूरी और सामग्री खर्च का अनुपात 60-40 होना चाहिए, लेकिन भरूच में करीबन 35-64। गैर आदिवासी तालुकों आमोद, हासोट, जंबूसर में सामग्री पर 98.2% खर्च 1,716.90 लाख रुपए दिखाया गया। यहाँ तक कि 7.3 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, जिसमें जाली दस्तावेजों के जरिए सामग्री खर्च को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई बनाम राजेश गांधी 1997 में कहा था कि जाली दस्तावेज बनाना आईपीसी धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 467 जालसाजी के तहत अपराध है। फिर भी यह खेल बेरोक टोक चला।
आपके गांव में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? मजदूरों की मेहनत का पैसा सामग्री के नाम पर गायब हो रहा है। चरण 3, काम मांगा लेकिन न काम मिला न पैसा मिला। डेटा से पता चलता है कि आदिवासी तालुकों में मजदूर की मात्रा ज्यादा थी। आदिवासी तालुका 28,355 मजदूर 58.7% और 9,371 भरे हुए मस्टर रोल 60.3%। गैर आदिवासी तालुका 19,921 मजदूर 41.3% और 6,179 मस्टर रोल 39.7%। फिर भी फंड का 78.3% गैर आदिवासी तालुकों को गया। झगड़िया में 12,132 मजदूर थे, लेकिन सिर्फ 207.75 लाख रुपए मिले। दूसरी तरफ आमोद में 3,489 मजदूर के लिए 727.11 लाख रुपए। यह साफ दिखाता है कि पैसा काम के आधार पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के आधार पर बांटा गया। क्या यह आपके गांव की कहानी नहीं है, जहां मजदूर भूखे रहते हैं लेकिन पैसा नेताओं और अधिकारियों की जेब में जाता है? चरण 4, नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत। यह रैकेट अकेले नहीं चलता। इसमें जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत अधिकारी और स्थानीय राजनेता शामिल हैं। आमोद, हांसोट और जंबूसर में 7.3 करोड़ का घोटाला सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि ग्राम सभाओं को दरकिनार किया गया, जो पीएसए अधिनियम का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण मंत्रालय 2013 में कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य है, लेकिन यहाँ ग्राम सभाओं को अंधेरे में रखा गया और जाली मस्टर रोल बनाकर पैसा गायब किया गया। सवाल यह है, क्या आपके क्षेत्र में भी ग्राम सभा को अनदेखा किया जा रहा है? क्या आपके हक का पैसा कोई और खा रहा है? डेटा जो सच्चाई चीख चीख कर बयान करता है। नीचे दिए गए ग्राफ से साफ पता चलता है कि आदिवासी तालुकों में मजदूर और काम ज्यादा था, लेकिन फंड कम मिला। यह ग्राफ चीख चीख कर कहता है, आदिवासी तालुकों में मजदूरों की मेहनत का पैसा गैर आदिवासी तालुकों में गायब हो रहा है। यह रैकेट कैसे चलता है? एक मांग को दबाना, ग्राम सभाओं को कमजोर कर मांग को कम दिखाया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों की मांग को अनदेखा किया जाता है। 2, जाली दस्तावेज, मस्टर रोल और सामग्री बिलों में हेरफेर कर फंड को गलत जगह भेजा जाता है। 3, सामग्री का खेल, 60-40 नियम तोड़कर सामग्री खर्च को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जैसा कि आमोद और हांसोट में हुआ। 4, नेताओं की मिलीभगत, स्थानीय राजनेता और अधिकारी कमीशन के लिए इस रैकेट को चलाते हैं, जिससे गरीबों का हक छिनता है। 5, पारदर्शिता की कमी, मनरेगा की धारा 17 सामाजिक अंकेक्षण की मांग करती है, लेकिन यहाँ कोई पारदर्शिता नहीं। क्या यह डरावना नहीं है? आपके गांव का मजदूर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका पैसा भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। भावनात्मक अपील, गरीबों का दर्द समझें। कल्पना करें, एक आदिवासी मजदूर जिसके पास न खाने को रोटी है, न बच्चों को पढ़ाने के पैसे। वह मनरेगा में काम मांगता है, पसीना बहाता है, लेकिन महीने के अंत में उसकी जेब खाली। दूसरी तरफ आमोद और हांसोट में जाली बिलों के जरिए करोड़ों रुपए गायब। क्या यह अन्याय आपके दिल को नहीं चुभता? यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, बल्कि लाखों गरीबों की उम्मीदों का कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट ने प्यूकल बनाम भारत सरकार 2001 में कहा था कि भूख और गरीबी से लड़ना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन जब सरकार ही इस हक को लूट ले तो क्या होगा? यह समय है जागने का, आवाज उठाने का। लोग क्या कर सकते हैं? सामाजिक अंकेक्षण में हिस्सा ले,
मनरेगा की धारा 17 के तहत हर गांव में सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। अपनी ग्राम सभा में हिस्सा लें और मस्टर रोल, खर्च और काम की जांच करें। शिकायत दर्ज करें। narega.nic.in पर या जनरेगा ऐप के जरिए जिला लोकपाल को शिकायत करें। आमोद, हासोट और जम्बूसर जैसे घोटालों की जांच मांगे। जियोमैगनरेगा का उपयोग भुवन ऐप 2.nrsc.gov.in पर जाकर अपने गांव में बनाए गए कार्यों की जांच करें। क्या वहां सचमुच काम हुआ? आरटीआई दाखिल करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने तालुका के फंड और मस्टर रोल की जानकारी मांगे। भ्रष्टाचार को उजागर करें। ग्राम सभा को मजबूत करें। पीएसए अधिनियम ग्राम सभाओं को शक्ति देता है। अपने गांव में ग्राम सभा की बैठक बुलाएं और फंड के दुरुपयोग पर सवाल उठाएं। आपकी आवाज मायने रखती है। अगर हर गांव का नागरिक जाग जाए तो यह रैकेट टिक नहीं पाएगा। मनरेगा निधि आवंटन में भूमिकाएं, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी। मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करती है। इसके सुचारू संचालन और निधि आवंटन में विभिन्न स्तरों पर राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पदानुक्रम सुनिश्चित करता है कि निधि का उपयोग प्रभावी ढंग से हो और जवाबदेही बनी रहे। केंद्रीय स्तर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। केंद्र सरकार यह पद मनरेगा नीतियों और राष्ट्रीय श्रम बजट को अंतिम रूप देता है। मंत्री संसद में निधि आवंटन की निगरानी करते हैं, जैसा कि मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 22 में उल्लिखित है। सांसद, लोकसभा, राज्यसभा सांसद केंद्रीय बजट और नीतियों को स्वीकृति देते हैं, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में मनरेगा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हैं, अनियमितताओं जैसे जाली मस्टर रोल पर सवाल उठाते हैं और सुधार के लिए सुझाव देते हैं। हालांकि वे सीधे निधि आवंटन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्र सरकार यह मंत्रालय श्रम बजट को स्वीकृति देता है और राज्यों को निधि जारी करता है, जैसा कि मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 14(4) में निर्धारित है। राज्य स्तर। राज्य ग्रामीण विकास मंत्री। गुजरात सरकार यह मंत्री राज्य रोजगार गारंटी निधि ACGF के उपयोग को स्वीकृति देता है, नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करता है और राज्य स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। विधायक। राज्य विधानसभा विधायक राज्य विधानसभा में मनरेगा नीतियों और ACGF के उपयोग पर चर्चा करते हैं। वे अपने क्षेत्र में मनरेगा कार्यों की मांग और कार्यान्वयन की वकालत करते हैं और सामग्री खर्च में हेराफेरी जैसी अनियमितताओं को उजागर करते हैं। हालांकि निधि आवंटन का नियंत्रण जिला प्रशासन के पास रहता है। राज्य रोजगार गारंटी आयुक्त। ग्रामीण विकास विभाग। गुजरात यह आयुक्त राज्य रोजगार गारंटी निधि ACGF का प्रबंधन करता है और जिलों को निधि वितरित करता है। जिला स्तर। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला स्तर पर मनरेगा कार्यों की योजना और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA के साथ समन्वय करते हैं और कार्यान्वयन में स्थानीय अनियमितताओं की जांच करते हैं। जिला कार्यक्रम समन्वयक। जिला कलेक्टर दिसंबर तक जिला वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते हैं, तालुका स्तरीय प्रस्तावों की जांच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मजदूरी से सामग्री अनुपात 60-40 पर बना रहे। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA यह अभिकरण जिला कलेक्टर की निगरानी में मनरेगा कार्यान्वयन का समन्वय करता है और निधि वितरित करता है। तालुका स्तर। तालुका पंचायत अध्यक्ष तालुका स्तर पर ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, कार्य योजनाओं को स्वीकृति देते हैं और स्थानीय स्तर पर कार्य प्रगति की निगरानी करते हैं। कार्यक्रम अधिकारी, तहसीलदार,
तालुका स्तर कार्यक्रम अधिकारी कार्य मांग का सत्यापन करते हैं, कार्य शुरू करने के पत्र जारी करते हैं और तालुकों को निधि आवंटित करते हैं। सहायक कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ये अधिकारी तालुका स्तर पर मस्टर रोल और व्यय का सत्यापन करते हैं। ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, सरपंच और वार्ड सदस्य ग्राम सभा के माध्यम से कार्य मांग दर्ज करते हैं, योजनाओं को स्वीकृति देते हैं और धारा 16 के तहत कम से कम 50% कार्य लागत लागू करते हैं। वे सामाजिक अंकेक्षण, धारा 17 को बढ़ावा देने और जाली दस्तावेजों जैसे स्थानीय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। ग्राम पंचायत, सरपंच, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत परिवारों की कार्य मांग दर्ज करती है, ग्राम सभा प्रस्तावों के माध्यम से कार्यों की योजना बनाती है और धारा 16 के अनुसार कम से कम 50% कार्य लागत के हिसाब से कार्यों को लागू करती है। ग्राम सभा, ग्राम समुदाय ग्राम सभा कार्य योजनाओं को स्वीकृति देती है और मनरेगा कार्यों के लिए मांग दर्ज करती है, जो जमीनी स्तर पर योजना की प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है। निष्कर्ष, समय है बदलाव का। भरूच का यह घोटाला सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश में चल रहे भ्रष्टाचार का एक नमूना है। मनरेगा अधिनियम, PSA अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। आदिवासी तालुकों में मेहनत करने वाले मजदूरों का हक छीना जा रहा है और गैर आदिवासी तालुकों में जाली बिलों के जरिए करोड़ों रुपए गायब किए जा रहे हैं। यह समय है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा भरूच से आपसे अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, अपने गांव में चर्चा करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। आपके एक कदम से लाखों गरीबों का जीवन बदल सकता है।